हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समांतर रेखाएं 5x प्लस 12y माइनस 20 बराबर 0 और 5x प्लस 12y प्लस 6 बराबर 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आपको इस प्रश्न में ज्ञात करना है। प्रश्न को प्रारंभ करने से पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र लिखेंगे। देखो, यदि हमारे पास दो रेखाएं हैं ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0 तथा दूसरी रेखा है हमारे पास ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0, समांतर है, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है बच्चों, समांतर रेखाएं क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ भी x का गुणांक और y का गुणांक, यहाँ भी x का गुणांक और y का गुणांक हमारे बराबर है, तो ये समांतर रेखाएं हैं। तब इनके मध्य की जो दूरी होती है उसका सूत्र हमें ज्ञात होना चाहिए। तो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है c1 माइनस c2 बटा वर्गमूल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यह समांतर रेखाओं के मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। अब देखते हैं कि प्रश्न में हमें क्या दिया है। तो हम देखते हैं, दिया है प्रश्न में हमें दो रेखाएं दी हैं। पहली रेखा है हमारे पास 5x प्लस 12y माइनस 20 बराबर 0। ठीक है, ये हम समीकरण 1 बना लेते हैं। दूसरी रेखा है हमारे पास 5x प्लस 12y प्लस 6 बराबर 0। ये हो गई हमारी दूसरी समीकरण। ठीक है, अब देखो, अगर हम देखें तो यहां हम a, b, c1, c2 के मान निकाल सकते हैं। देखो यहां a का मान हमारे पास कितना होगा बच्चों? 5, b का मान होगा हमारे पास 12, c1 का मान होगा हमारे पास 20 और c2 का मान हमारे पास होगा 6। तो अब समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी का सूत्र लगा सकते हैं। तो हम लिख देते हैं, समांतर रेखाओं के मध्य दूरी का सूत्र अभी मैंने लिखा आपको, क्या होता है? c1 माइनस c2 बटा वर्गमूल a की घात 2 प्लस b की घात 2। ठीक है बच्चों, तो अब हम इस सूत्र में मान रख देते हैं। तो देखो, मापांक c1 हमारे पास कितना था, देख लो जरा, c1 था माइनस 20 और c2 था 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 20 और माइनस 6। और बटे में देखो बच्चों, हमारे पास a का मान है 5 और b का मान है 12, तो ये होगा 5 का वर्ग और प्लस 12 का वर्ग। ठीक है बच्चों, अब देखो हम इसको हल कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? ये होगा माइनस का 26, लेकिन मापांक इसको क्या कर देगा? प्लस का 26। ठीक है बच्चों, और ये वर्गमूल के अंदर क्या आ जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1, 6 और 9, क्योंकि इसका 144 और इसका 25, तो ये होगा 26 बटा 13। और 13 को जब 26 को जब 13 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 2। और दूरी के हमें लिखना पड़ेगा इकाई। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।